नमस्कार। आज हम भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे, जो है परिवाद या कंप्लेन। परिवाद क्या होता है? मजिस्ट्रेट के पास यदि किसी मामले की परिवाद होती है या मजिस्ट्रेट के पास जब किसी मामले की शिकायत होती है तो मजिस्ट्रेट उस मामले का किस तरीके से संज्ञान लेते हैं, ये हमको भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता की धारा 223 से लेके धारा 226 तक इसको डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये जानते हैं कि परिवाद होता क्या है, परिवाद का मतलब क्या है। तो जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 था, वहाँ पे परिवाद को सेक्शन 2D में परिभाषित किया गया था, लेकिन भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता में परिवाद को सेक्शन 2H में परिभाषित किया गया है। तो जब कभी कोई व्यक्ति किसी मामले में मजिस्ट्रेट के सामने सीधा शिकायत करता है, शिकायत मौखिक भी हो सकती है और लिखित भी हो सकती है। तो जब कभी किसी व्यक्ति के साथ कोई अपराध होता है और वो व्यक्ति उस अपराध के संबंध में सीधा मजिस्ट्रेट को कंप्लेन करता है या मजिस्ट्रेट के सामने उस मामले की शिकायत करता है, तो जब किसी मामले की शिकायत सीधा मजिस्ट्रेट के सामने की जाती है तो वो चीज़ परिवाद कहलाती है। तो परिवाद लिखित रूप में भी किया जा सकता है और मौखिक रूप में भी किया जा सकता है। परिवाद हम ज्ञात और अज्ञात दोनों ही व्यक्तियों के प्रति कर सकते हैं, चाहे हम उस व्यक्ति को जानते हों चाहे हम उस व्यक्ति को ना जानते हों। यदि किसी व्यक्ति के साथ कोई अपराध हुआ है और यदि उसकी FIR नहीं लिखी जा रही है या पुलिस ऑफिसर द्वारा उस मामले पर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जा रहा है या व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा पीड़ित है, तो उसके पास ये अधिकार होता है कि वो सेक्शन 223 के अंतर्गत सीधा मजिस्ट्रेट के सामने जाके परिवाद फाइल कर सकता है। चाहे जिस व्यक्ति ने उसके विरुद्ध अपराध किया है, चाहे वो उस व्यक्ति को जानता हो चाहे वो उस व्यक्ति को ना जानता हो, दोनों ही मामले में परिवाद किया जा सकता है। याद रखिएगा, परिवाद में पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं है। कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें सीधा परिवाद होता है, जिसमें FIR आमतौर पे नहीं होती, जैसे जो डोमेस्टिक वायलेंस से संबंधित जो भी केस होते हैं, हस्बैंड वाइफ से संबंधित से के जो बीच में झगड़े होते हैं उससे संबंधित जो भी मामले होते हैं, या फिर चेक बाउंस से संबंधित जो भी मामले होते हैं, डेफिमेशन मानहानि से संबंधित जो भी मामले होते हैं। तो ऐसे कुछ मामले होते हैं जो असंज्ञेय प्रकृति के होते हैं, जिसपे सीधा परिवाद होता है, जिसमें FIR नहीं होता। अब जो चैप्टर 16 है इसका, जो बात करता है कंप्लेन टू मजिस्ट्रेट द्वारा परिवाद। तो धारा 223 बात करता है एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेन, मतलब परिवादी की परीक्षा। जो पहले सेक्शन 200 था, वर्तमान में वो 223 हो चुका है। तो इसका सेक्शन 223 ये बात करता है कि जब अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट परिवाद पर किसी अपराध का संज्ञान करते हैं, तब परिवादी की और यदि कोई साक्षी उपस्थित है तो उसकी शपथ पर परीक्षा करेंगे और ऐसी परीक्षा का सारांश लेखबद्ध किया जाएगा और परिवादी और साक्षी द्वारा तथा मजिस्ट्रेट द्वारा उस पर हस्ताक्षर किया जाएगा। जब भी कभी कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट के सामने जाकर किसी मामले की परिवाद करता है तो मजिस्ट्रेट सबसे पहले जो विक्टिम है उसका एग्जामिन करेंगे और उससे पूछेंगे कि क्या आपके साथ जब ये अपराध हुआ है तो उस समय कोई विक्टिम वहाँ पर कोई विटनेस उपस्थित था। यदि आपके पास कोई ऐसा विटनेस उपस्थित है तो उस साक्षी की भी परीक्षा की जाएगी और जो भी मजिस्ट्रेट उनके कथन लेखबद्ध करेंगे तो उसमें मजिस्ट्रेट, परिवादी और जो साक्षी है वो तीनों ही अपने उस पर हस्ताक्षर करेंगे। इसका प्रोवाइजो ये बात करता है सेक्शन 223 का कि किसी अपराध का संज्ञान मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त को सुनवाई का अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा। मतलब मजिस्ट्रेट को, जब भी मजिस्ट्रेट सेक्शन 223 के अंतर्गत कोई एक्शन लेते हैं तो उसको प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करना पड़ेगा। मतलब मजिस्ट्रेट को पहले क्या करना पड़ेगा, जो भी एक्यूज्ड है उसकी सुनवाई करनी पड़ेगी, उसको बोलने का अवसर देना पड़ेगा, तभी किसी मामले में मजिस्ट्रेट कार्रवाई कर सकते हैं, अन्यथा नहीं करेंगे। इसका सेकेंड प्रोवाइजो बात करता है कि जब परिवाद लिख कर किया जाता है तब मजिस्ट्रेट के लिए परिवादी और साक्षियों की परीक्षा करना आवश्यक नहीं है। यदि जो कंप्लेनेंट है उसने कंप्लेन लिख कर दिया है तो उस कंडीशन में ये जरूरी नहीं है कि मजिस्ट्रेट उस मामले का जो है वो उन लोग का एग्जामिन करें। यदि परिवाद अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में कार्य करने वाले या कार्य करने का निर्वहन करने वाले किसी लोक सेवक द्वारा या न्यायालय द्वारा किया गया है, मतलब यदि परिवाद किसी पब्लिक सर्वेंट या कोर्ट के द्वारा किया गया है, या यदि मजिस्ट्रेट जांच और विचारण के लिए मामले को धारा 212 के अधीन किसी अन्य मजिस्ट्रेट के हवाले कर देते हैं। सेक्शन 212 जो है वो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता का वो बात करता है कि मामला जो है, आप यदि मामले को किसी दूसरे मजिस्ट्रेट के हवाले करना चाहते हो तो कर सकते हो।
परंतु यह कि यदि मजिस्ट्रेट परिवादी और साक्षी की परीक्षा करने के पश्चात मामले को 212 के अधीन किसी अन्य मजिस्ट्रेट के हवाले कर देते हैं तो बाद वाले मजिस्ट्रेट के लिए फिर से परीक्षा करना जरूरी नहीं होगा। यदि एक बार किसी व्यक्ति का एग्जामिन हो गया किसी कोर्ट में और बाद में हमको पता चलता है कि ये मामला किसी दूसरे मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्राइबल था या दूसरे मजिस्ट्रेट को ऐसे मामले का विचारण करना था, और यदि उस व्यक्ति को हम किसी दूसरे मजिस्ट्रेट के यहाँ भेज देते हैं तो दोबारा उसका फिर से एग्जामिन होना जरूरी नहीं है। इसका सेक्शन 223 का सेकेंड क्लॉज बात करता है कि कोई मजिस्ट्रेट किसी लोक सेवक के विरुद्ध उसके शासकीय कर्तव्य और कृत्यों के निर्वहन के दौरान कारित किया जाना अभिकथित किए गए किसी अपराध के लिए परिवाद पर संज्ञान नहीं लेगा। मतलब मजिस्ट्रेट जो है वो लोक सेवक के विरुद्ध, यदि लोक सेवक के विरुद्ध उसके शासकीय कृत्यों और कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान कारित किया जाना अभिकथित किसी अपराध के लिए परिवाद पर संज्ञान तब तक नहीं लेगा या यदि ऐसे लोक सेवक को उस परिस्थिति के बारे में प्रख्यान करने का अवसर नहीं दिया जाता है जिसके कारण अभिकथित घटना घटित हुई है। मतलब जब तक लोक सेवक को, यदि पब्लिक सर्वेंट ने अपने पदीय कर्तव्य के दौरान यदि उसके से कोई अपराध हुआ है तो मजिस्ट्रेट तब तक कोई एक्शन नहीं लेंगे उस पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट जब तक उस पब्लिक सर्वेंट को मतलब राइट टू हियरिंग या बोलने का मौका नहीं दे दिया जाता, या जब तक ऐसे लोक सेवक के वरिष्ठ अधिकारी से घटना के तथ्यों और परिस्थितियों के अंतर्विशिष्ट करने वाली रिपोर्ट प्राप्त नहीं कर ली जाती। मतलब वो पब्लिक सर्वेंट जिसके सबऑर्डिनेट काम कर रहा है, तो जब तक आप उसकी सीनियर अथॉरिटी जो भी उसके वरिष्ठ अधिकारी हैं, जब तक आप उनको सुन नहीं लेते तब तक आप किसी भी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। तो सेक्शन 223 क्या बात करता है कि मजिस्ट्रेट किस तरीके से किसी भी परिवाद वाले मामले में संज्ञान लेते हैं, तो वो उस परिवादी और साक्षियों की शपथ पे परीक्षा करेंगे और जो भी उनके कथन होंगे उनको एक सारांश में लेखबद्ध करेंगे। याद रखिए इस धारा के जो प्रावधान है, धारा 223 के जो प्रावधान है वो आज्ञापक प्रावधान है, मतलब मैंडेटरी प्रोविज़न है। इसको दाऊद भाई हसन अली वर्सेस अब्बास भाई अब्दुल करीम के केस में इस चीज़ को डिसाइड किया गया था कि इस धारा के प्रावधान जो है वो आज्ञापक होंगे। अब आता है आपका धारा 224 जो हमारा सीआरपीसी के सेक्शन जो 201 था वो वर्तमान में 224 है। ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जो मामले का संज्ञान करने के लिए सक्षम नहीं है। यदि परिवाद ऐसे मजिस्ट्रेट को किया जाता है जो ऐसे अपराध का संज्ञान लेने के लिए सक्षम नहीं है, मतलब आपने किसी ऐसे मजिस्ट्रेट क्या कंप्लेन कर दी जो उस मामले का संज्ञान लेने के लिए सक्षम नहीं है, तो फिर उस कंडीशन में क्या होता है, यदि परिवाद लिखित में किया गया है, यदि विक्टिम ने परिवाद उस मजिस्ट्रेट का लिखित में किया है तो वो मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, उस व्यक्ति को आदेश देंगे या उस व्यक्ति को समझाएंगे कि आप किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट के पास चले जाइए, या उसको बता देंगे कि आपके मामले को सुनने की सक्षम अधिकारिता किसके पास है, उसके पास उसको भेज देंगे। और यदि परिवाद लिखित नहीं है तो वह परिवादी को उचित न्यायालय में जाने का निर्देश देंगे। मतलब यदि उसने लिखित में है उसके पास तो उसको डायरेक्ट बोर्ड भेज देंगे, और यदि परिवाद लिखित नहीं है तो परिवादी को उचित न्यायालय में जाने की जो है वो उसको सलाह देंगे, सेक्शन 224 के अंतर्गत। अब आता है आपका सेक्शन 225 जो सीआरपीसी का सेक्शन 202 था, आदेशिका के जारी किए जाने को मुलतवी करना। यदि कोई मजिस्ट्रेट ऐसे अपराध का परिवाद प्राप्त करने पर जिसका संज्ञान करने के लिए वह प्राधिकृत है जो धारा 212 के अधीन उसके हवाले किया गया है ठीक समझता है, तो ऐसे मामले में जहां अभियुक्त ऐसे किसी स्थान में निवास करता है जो उस क्षेत्र से परे है जिसमें वह अपने अधिकारता का प्रयोग करता, तो अभियुक्त के विरुद्ध आदेशिका का जारी किया जाना मुलतवी कर सकता है। मतलब यदि कोई मजिस्ट्रेट किसी मामले का परिवाद के आधार पर संज्ञान कर रहा है या फिर कोई मामला धारा 212 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के हवाले किया गया है और मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि जो अभियुक्त उसके सामने उपस्थित हुआ है वो उस अभियुक्त का संज्ञान लेने के लिए सक्षम नहीं है, है ना, या उसके पास जो है वो उसका एक्शन लेने का कॉम्पिटेंट पावर नहीं है, तो मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, उस मामले को मुलतवी कर देगा, मतलब उसको एग्जेंट कर देगा, और यह विनिश्चित करने के प्रयोजन से कि कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं, या तो स्वयं ही मामले की जाँच कर सकता है या किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या अन्य ऐसे व्यक्ति द्वारा जो वह ठीक समझे अन्वेषण किए जाने का आदेश कर सकता है। मतलब मजिस्ट्रेट के पास ये पावर होगा कि वो या तो स्वयं उस मामले की जांच कर सकते हैं या किसी पुलिस ऑफिसर या किसी अदर पर्सन जिसको भी वो कॉम्पिटेंट समझे उस मामले का इन्वेस्टिगेशन की आदेश दे सकते हैं। परंतु किसी भी मामले में
मजिस्ट्रेट अन्वेषण के लिए ऐसा कोई आदेश वहाँ नहीं देंगे जहाँ मजिस्ट्रेट को यह लगता है कि ये मामला सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय, मतलब यदि कोई मामला सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है तो ऐसे किसी मामले में मजिस्ट्रेट उसका इन्वेस्टिगेशन का आदेश नहीं करेंगे। और जहां परिवाद किसी ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाता है जब तक कि परिवादी की या उपस्थित साक्ष्यों के अधीन धारा 223 के अधीन शपथ परीक्षा नहीं कर ली जाती, मतलब जहां परिवाद किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है ना, जहां पर कंप्लेंट जो है वो किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है, तो जब तक कि परिवादी की या उपस्थित साक्ष्यों की शपथ पे परीक्षा नहीं कर ली, देखिए जब तक मजिस्ट्रेट के पास ये शक्ति है कि जैसे ही कोई मामला परिवाद पर संस्थित होता है तो पहले जो भी कंप्लेनेंट है उसकी पहले शपथ पे परीक्षा करेंगे, उसके बाद ही वो इन्वेस्टिगेशन का आदेश देंगे। जब तक वो शपथ पे परीक्षा नहीं करेंगे तब तक वो इन्वेस्टिगेशन का आदेश नहीं दे सकते। परंतु यदि मजिस्ट्रेट को प्रतीत होता है कि अपराध जिसका परिवाद किया गया है अन्यथा सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है, तो वह परिवादी से अपने सब साक्ष्यों को पेश करने की अपेक्षा करेंगे और उनकी शपथ पे परीक्षा करेंगे। मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि यदि कोई मामला सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है और उनके सामने यदि कोई कंप्लेनेंट अपने विटनेस के साथ उपस्थित हुआ है तो मजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं, उस मामले में उन लोगों की शपथ परीक्षा कर सकते हैं। सेक्शन 226 जो पहले हमारा सेक्शन 203 था वो वर्तमान में 226 है। परिवाद का खारिज किया जाना, डिसमिजल ऑफ कंप्लेन, यदि परिवादी के और साक्ष्यों के शपथ पर किए गए कथन पर या धारा 225 के अधीन जांच या विचारण के परिणाम पर विचार करने के बाद मजिस्ट्रेट की यह राय है कि कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है तो वह परिवाद को खारिज कर देगा और ऐसे प्रत्येक मामले में ऐसा करने के अपने कारणों को संक्षेप में अभिलिखित करेगा। मतलब जब मजिस्ट्रेट के सामने कोई कंप्लेन जाती है और मजिस्ट्रेट को लगता है कि कार्रवाई करने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है तो मजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं, उस मामले को सेक्शन 226 के अंतर्गत उस मामले को खारिज कर सकते हैं। अब इस चैप्टर के अंतर्गत हम कोई स्पेसिफिक कुछ केस लॉज देख लेते हैं, जैसे कि AR अंतुले वर्सेस RS नायक। इस जजमेंट में डिसाइड किया गया था कि जो भी पीड़ित व्यक्ति है तो उसको स्वयं ही परिवाद फाइल करना पड़ेगा। यदि हमारे साथ कोई ऑफेंस हुआ है तो हमको ही परिवाद करना पड़ेगा, पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पीड़ित के अलावा ऐसा कोई भी व्यक्ति जो किसी मामले के तथ्य और परिस्थितियों से परिचित है तो वो व्यक्ति भी परिवाद फाइल कर सकता है। इस जो सेक्शन 223 के अंतर्गत जो भी परिवाद होता है वो लिखित या मौखिक हो सकता है, वो ज्ञात और अज्ञात दोनों ही व्यक्तियों के विरुद्ध हो सकता है। पूनम चंद्र जैन वर्सेस फजरू सेक्शन 2005, इस केस में डिसाइड किया गया था कि यदि आपने कोई परिवाद फाइल किया और यदि किसी कारण से आपका परिवाद खारिज हो जाता है तो आप उसी सेम कॉज ऑफ एक्शन पे दोबारा कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि पूनम चंद्र जैन वर्सेस फजरू के मामले में कोर्ट ने तय किया था कि एक ही मैटर में या एक ही मामले में 2 बार परिवाद किया जा सकता है। D लक्ष्मी नारायण वर्सेस V नारायण AIR 1976, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था कि एक मजिस्ट्रेट यदि केवल सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय किसी अपराध के संदर्भ में परिवाद प्राप्त करता है तो वह सेक्शन 156 सब क्लॉज 3 CRPC के अंतर्गत उसको पुलिस को छानबीन हेतु सौंप सकता है। यदि मजिस्ट्रेट जो है केवल सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय किसी अपराध के संदर्भ में परिवाद प्राप्त करता है तो उसके पास ये पावर होगा कि वो सेक्शन 156 सब क्लॉज 3 जो वर्तमान का BNSS का 175 सब क्लॉज 3 है उसके अंतर्गत उसको परिवाद पुलिस को छानबीन के लिए, मतलब मजिस्ट्रेट के पास यहाँ पर ये पावर है कि भले ही कोई मामला सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है उसके बाद भी मजिस्ट्रेट सेक्शन 175 सब क्लॉज 3 के अंतर्गत उस मामले में पुलिस को छानबीन का आदेश कर सकता है। तो ये था हमारा परिवाद का प्रोविज़न। तो परिवाद सेक्शन 223 से लेके 226 तक परिभाषित किया गया है और उसकी जो परिभाषा है वो सेक्शन 2H में दी गई है। धन्यवाद।